आज यहाँ हम सिर्फ एक परीक्षा एग्ज़ाम की बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग आज बैठे हुए हैं देश के लाखों छात्र के बर्बाद भविष्य, उनके मेहनत पे जो पानी फिर गया है और जो पूरे देश में एक संगठनात्मक समझिए ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज वे में सरकारी तंत्र के द्वारा जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, हम लोग उस पर बात करने के लिए आज बैठे हुए हैं। जैसा कि साथियों आप लोग देखे होंगे 2026 का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है नीट का, ठीक है। तो ये खुद में खुद एक प्रमाण है कि कैसे सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट लोग, अधिकारी इसका हिस्सा हैं। और ये प्रमाण है, वो खुद प्रमाण इसको करता है कि आप जिस तरह से एक डे में एग्ज़ाम लिए, इतना कड़ाई के बावजूद अगर आप इतना बड़ा एग्ज़ाम को आप सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं तो आपके काबिलियत पर निश्चित तौर पे सरकार पे सवाल उठेगा। खास करके आप राजू जी पूछ रहे थे कि जो NTA करवाती है इसके बारे में क्या कहना है, तो आप ज़रा सोच के देखिए। पहले का 24 का मामला जब आया उसमें सैकड़ों छात्र को फुल मार्क्स आया, 720। जब रिजल्ट आया उसके अगले दिन कई छात्रों ने सुसाइड कर लिया रिजल्ट को देख करके, ठीक है। लोगों में पूरा आक्रोश था, तमाम राजनीतिक दल सड़क पे उतरे हुए थे, आंदोलन हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। सरकार दबाव में आकर के इस मामले को दबाने के लिए उस समय के तत्काल सुबोध जी नाम के NTA के डायरेक्ट DG थे, उनका नाम था सुबोध कुमार सिंह, ठीक है। NTA के DG थे, ठीक है। उनको उन्होंने उस समय सस्पेंड कर दिया, उनको पदमुक्त कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उस समय, तो आप जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आप उनको पद से हटा दिए, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसको और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी, उनको और पुरस्कृत कर दिए। जो सुबोध कुमार सिंह उस समय DG थे NTA के, वो आगे जा कर के अभी छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो आप सोच के देखिए, जिस आदमी ने इतना बड़ा क्राइम किया जी 24 में, और वो जान लीजिए कि 2024 में पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा लीक हुआ लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि वो उस समय सरकार के लोग, सरकार ऑर्गेनाइज तरीके से अपने स्तर से करवाई थी, तो कोई एग्ज़ाम रद्द होने की कोई बात ही नहीं थी। जब हम करेंगे तो हम नहीं करेंगे। इस बार भी जिनका नाम आ रहा है इसको बताएं, जो सुबोध कुमार सिंह थे, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बड़ा पोस्ट होता है, उनको प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। अब बात आते हैं कल के ये नीट के इस बार के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हम आपको एक फ़ोटो दिखाई, एक लोगों को, भाजपा के कुछ लोग को पुलिस उठाई है, ठीक है। कुछ लोग जो पेपर माफिया थे, दिनेश, ठीक है, बिमवाल नाम के भाजपा के नेता हैं, ठीक है। उनके नेता जी, उनके नेता हैं। और भाजपा के कई मंत्री, अब एक फ़ोटो अभी मेरे पास है, हर्षवर्धन सिंह राठौर, पिछली इससे पहले जो केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री थे, ठीक है। ये सब पेपर लीक करने में ये जी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिनेश बिंसल, ठीक है, भाजपा के नेता है, ठीक है। इन लोग, ये सब क्या दर्शाता है कि आप सरकार में रह करके, ठीक है, और एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से आप ये क्राइम कर रहे हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है। कितने गरीब के माता पिता कर्ज लेकर के पढ़ाई की, कितने बच्चों की माँ अपना जेवर गिरवी रखी, सबका सपना आप तोड़ दिए हैं। ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, नीट इतना प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, लाखों छात्र मेहनत करते हैं, उसके बाद भी क्या आप पेपर लीक हो गया, आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं, नहीं, गलत है। इतना एजेंसी है, इतना एजेंसी है सरकार उद्देश्य में, वो क्या करता है, सरकार को पता नहीं चला पर्चा लीक हो गया। ये मामला तुल पकड़ा कब, मीडिया में कब गया, प्रशासन का नज़र कब पड़ा, जब बच्चे आकर के बोलने लग गए कि पर्चा लीक हुआ है, इस तरह का इतना लोग स्कोर कर रहा है, तब जाकर के आया, तब जाकर सरकार का आँख खुला और वो अपने बचाव के लिए क्या कर दिए कि पेपर कैंसिल कर दिए। जबकि हमको लगता है ये 26-27 को ही पर्चा लीक हो गया था, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, आप क्वेश्चन बदल सकते थे, नहीं बदले, ताकि रीज़न है ना कि ये लोग एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, ठीक है। जो सरकार के संरक्षित लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं। हर बार देखिएगा 24 में देखे थे, खगड़िया के भी कुछ जदयू नेता का नाम आया था, जदयू नेता के बच्चों का नाम आया था। पूरे देश में उपेंद्र कुशवाहा के दल के लोग थे, JDU के थे, BJP के लोग थे। पिछले बार जो 24 में हुआ था, टीचर ट्रेन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देख लीजिए, ADO का एग्ज़ाम बिहार में हुआ। एकदम ये सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, एक एग्ज़ाम फेयर नहीं करवा पा रही है। इनके लोग सिस्टम में हैं और सिस्टम के लोग के द्वारा ही इतने बड़े एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो सकता है। नहीं तो बच्चे को तो बेल्ट लगा के, जूता पहन के नहीं जाने दे जा रहा है। पेंट में 2 पॉकेट है तो नहीं, लोअर पहन के आओ, एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहन के आओ, घड़ी नहीं पहन सकते हो, बोतल ट्रांसपेरेंट चाहिए, लड़कियों का कान वाला खोल दिया गया। इतना गंद मचाया है फेयर एग्जामिनेशन के नाम पे, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ, सरकार के लोग, सिस्टम के लोग आकर के इनमें इनका संलिप्तता है। अब क्या कहिएगा इन लोगों को, इनका समाधान क्या है? बस समाधान, आप पहले बीमारी तो जान लिए, बीमारी है। बीमारी तो कांग्रेस के समय में भी था, बीजेपी के समय में। आप बताइए ना, कितने बीजेपी के समय आप बताइए, हम आपको बताएंगे ना बीजेपी के समय में कितना था और कांग्रेस सरकार में कितना था। नवीन जी, देखिए 2021 में राजस्थान जांच एजेंसी, मैं मांग करता हूं कि उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, उनके जज के देखरेख में एक
पैनल गठित हो, ठीक है, उनके देखरेख में कमेटी बने और एक तय सीमा के अंदर, तय समय के अंदर, ठीक है, इसको स्पीड ट्रायल के तहत इनको जांच करके सौंपे और जिम्मेदारी तय हो। आप बता दीजिए ना, इतना क्राइम हो रहा है देश में, इतना मामला आया, एक मामले के लिए जिम्मेदारी तय नहीं हुआ है, तो हम सरकार से मांग करेंगे आपके थ्रू, हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी बने, जो रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, उनके एक स्वतंत्र सीधा एजेंसी के एनटीए तहत पर हो। कार्रवाई क्यों नहीं आप मांग करते हैं? आप भी मिले हुए एनटीए से क्या? हम तो कह रहे हैं ना कि हम ये कह देंगे, आप कहेंगे क्या प्रमाण है आपको, आप एनडीए के नेताओं पे प्रूफ कराएं? एनटीए जो नेशनल, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है, हाँ। तो क्या हुआ ना, बता तो रहे हैं सरकार क्या क्या। एनटीए को पिछले बार उसके सुबोध सिंह जो उनके डीजी थे, उनको प्रमोट कर दिया, जनता गुस्सा हुआ तो उसको पद से हटा दिया, उसके बाद उसको प्रमोट कर दिए। तो इन चीज़ों से और मामला बढ़ता है, जो गिरोह है, जो पर्चा लिख उनका मनोबल बढ़ता है, उसको पुरस्कार मिला, सीधा सा बात है। तो हम तो कह रहे हैं ना, जांच हो, ठीक है, एनटीए किया, ठीक है, लेकिन एनटीए तो एक लोग तो नहीं होंगे जिम्मेदार, वो पूरा मामला आ रहा है, कहाँ से निकला है, राजस्थान से निकला है, कहाँ से निकला है, वो पूरा गैंग हो, एक लोगों को पकड़ के बाकी लोगों को नहीं बचाया जा सकता। अगर ये मामला आएगा तो किसी को बलि का बकरा बना देगा, ठीक है। बिहार में देख लीजिए, पर्चा लीक हुआ, एक संजीव मुखिया नाम के व्यक्ति है, पुलिस 90 दिन ना चार्जशीट करना होता है, 90 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाई, उसका बिल हो गया। संजीव मुखिया ऐसे जो कि हर एग्जाम में उनका करी जुड़ता है, तो सरकार नहीं मिली होगी तो नहीं हो सकता। सरकार अगर पूरा जांच करे, उसमें जो भी हो एकदम जिम्मेदारी तय हो, वो एनटीए का अधिकारी हो, ठीक है, और भी जो उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं, दोषी हैं उन पे बिल्कुल उस पर कार्रवाई हो। दूसरा सवाल, एक मिनट, हंगामा का नहीं है। आप पिछले 2024 में जब इसका नीट का पेपर लीक हुआ, तो जो इस हम उसी में, हाँ, हम बता रहे हैं ना, तो नीट का जब पेपर लीक हुआ था 2024 में, तो उस नीट के जो अभ्यर्थी थे वो हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने आए थे। आप लोग को याद होगा, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको, इस जो लीक पेपर का जो कानून है उसको कड़ा करेंगे। इसके लिए स्पेसिफिक कानून बनेगा लीक के लिए। किसी भी एग्ज़ाम का जो लीक होता है, खास करके नीट का हो जाए या फिर आपका गेट का हो जाए, जो भी केंद्र का जो जितना भी एग्ज़ाम है, उसके लिए हम एक कड़े कानून बनाएंगे। इसमें अभी देश में जिसकी सरकार है उनकी मंशा दिख रही है कि 2024 के लीक से, यानी 2015 में शुरू हुआ और अभी 2026 में, यानी 11 साल में जितनी एग्ज़ाम लीक हुई नीट की, उस पर आज तक क्या कार्रवाई की। उनका जो रवैया होता है एकदम ढुलमुल रवैया होता है, लीपा पोती का रवैया होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट एक बात, जो इसके परीक्षार्थी हैं, पिछले बार वो भी कोर्ट गए, और अगर कोई भी परीक्षार्थी जो इसके भुक्तभोगी है, जो जो नीट के एग्ज़ाम का जो उन पर जो हुआ है, अगर वो लोग आएंगे तो कांग्रेस पार्टी जाएगी कोर्ट? ऐसे नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी ऐसे कैसे जाएगी? किस हैसियत जाएगी? कैसे जाएगी? एक मिनट आप लोग को बता दें, बड़ा अच्छा सवाल कर दिए। पहले, आज से 10 साल पहले, 2014 से पहले आप लोग सुनते होंगे हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है। सुनते थे? कांग्रेस के राज में नहीं सुनते थे, जान लिए कि स्वतः संज्ञान लेती थी कोर्ट। पता होगा, स्वतः संज्ञान लेती थी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती थी, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेती थी। आपको उसके लिए जाना नहीं पड़ता था कोर्ट को लगता था, दिखता था कि ये हो रहा है, वो खुद संज्ञान कॉन्फ्रेंस करती थी और सरकार को नोटिस करके कोर्ट बुलाती थी। पूरी तरह से सिस्टम ध्वस्त है। सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हो, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है, उसको पंगु बना दिया गया है। और आपको बता दें कि खगड़िया में भी हमको लगता है हज़ारों लोग अपने बच्चे का भविष्य कोटा, खगड़िया, पटना में रख के अपने वर्षों से अर्जित बचाए धन को उसमें लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। उन पर क्या अभी गुजर रही होगी इस लीक से, वो आप सोच सकते हैं और उसका महसूस भी कर सकते हैं। और जिसको ही रद्द हुआ है, देखते हैं हम लोग का जो भी होगा, पार्टी अगर डिसाइड करेगी, हाँ, सजा नहीं